अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, सबसे पहली चीज़, सऊदी अरब के अंदर उम्रे पर कितने रियाल साथ लेकर आएँ। दूसरे नंबर पर, आपने कोई चीज़ सऊदी अरब में ख़रीदनी है, क्या सबके रेट फिक्स होते हैं, जितने वो मांगे उतने ही दें या ज़्यादा कम होते हैं। तीसरे नंबर पर दोस्तों, इस बात को समझ लें, गवर्नमेंट सऊदी अरेबिया ने उम्रा की फ़ीसों के अंदर कुछ शेड्यूल तब्दील किया है, वो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। चौथे नंबर पर, आप लोग जानते हैं आज यकम मुहर्रमुल हराम है, गिलाफ काबा तब्दील कर दिया गया। दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी सी तफसील है, क्योंकि यहाँ जब आएंगे पहली चीज़ आप लोगों ने बैतुल्ला को ही देखना है, उसके बारे में आप लोगों को ज़रा पता होगा तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इसके अलावा ग्रुप के बारे में, इसके अलावा बहुत सारे लोग परेशान थे कि ग्रुप के अंदर हम नहीं आने चाहते। दोस्तों, हम सबसे पहले गिलाफ काबा के बारे में ही थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गिलाफ काबा सोने और चांदी और रेशम के धागों से बने किस्वे की तब्दीली की रिवायत जो सदियों से चली आ रही है। मस्जिदुल हराम में पुराने गिलाफ काबा को उतारने का आगाज़ कर दिया गया है। नया गिलाफ काबा खालिस रेशम के 47 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिस पर 24 क़िरात सोने की तारों से 68 आयात कुरानी दर्ज हैं। किस्वा का मजमूई वज़न 1445 किलोग्राम है। दोस्तों, आगे सुनते जाएं। सबसे पहले खाना काबा के दरवाजे का पर्दा, जिसकी लंबाई 6.35 मीटर और चौड़ाई 3.33 मीटर है, को उतारा गया। किंग अब्दुल अजीज किस्वा कम्प्लेक्स में गिलाफ काबा को तैयार किया जाता है, जिसके 7 मराहिल हैं। गिलाफ काबा की तैयारी में तकरीबन 11 माह लगते हैं। गिलाफ काबा की तैयारी का पहला मरहला पानी की फिल्ट्रेशन होती है, जिसमें धागों को धोया जाता है। खाम रेशम को आला मेयार के सियाह रंग से रंगा जाता है, जिसके बाद इसका कपड़ा तैयार होता है। गिलाफ के कपड़े पर आयात की कढ़ाई की जाती है, जिसके लिए खास सोने और चांदी के धागे तैयार किए जाते हैं। तैयार होने वाले धागों को मुताल्लिका मेयार के मुताबिक जांचने के बाद उन्हें मुताल्लिका कढ़ाई के मरकज में भेजा जाता है। थोड़ी सी तफसील मैंने आप लोगों को बताई है, आप लोगों ने वीडियोस में देख ही लिया होगा। आज यकम मुहर्रमुल हराम है, गिलाफ काबा तब्दील हो चुका है। हमें बैतुल्लाह से बहुत ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए। बैतुल्ला अल्लाह का घर है। अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं उसे भी हम दिलो जान से मजबूती से पकड़ेंगे, दुनिया में कामयाब होंगे। दूसरे नंबर पर, गवर्नमेंट सऊदी अरेबिया ने उम्रा की फीसों के हवाले से कुछ शुरूत तब्दील किया है। आप लोगों को वो सुना देता हूँ। स्लेबिस उन्होंने बनाई है। उन्होंने इनफाइड के वीज़ों की फीसों में कोई कमी नहीं की। 780 रियाल इनफाइड की फीस होगी। इस तरह आप ग्रुप की सूरत में सफ़र करते हैं, 30 से 45 अफराद हैं, उसकी फीस 585 रियाल होगी। इस तरह आप बस में सफर करते हैं ग्रुप की सूरत में, 20 से 30% मौजूद है, उसकी फीस होगी 630 रियाल। इस तरह आप कोस्टर में सफर करते हैं, जिसमें 14 से 15 अफराद हो सकते हैं, उसकी फीस होगी 730 रियाल। इस तरह अगर आप हाईएस में सफर करते हैं, उसकी फीस होगी 780 रियाल, जिसमें यानी 709 अफराद बैठ सकते हैं। इस तरह से अगर आप लोग एपीवी में सफ़र करते हैं, जिसमें तकरीबन 5 से 6 आदमी बैठ सकते हैं, उसकी फ़ीस होगी 925 रियाल। इस तरह फैमिली के आप 4 अफराद हैं और वो कार में सफ़र करते हैं, पर्सन वीज़ा अप्लाई के लिए विद ट्रांसपोर्ट 660 रियाल फ़ीस होगी। फैमिली के 3 लोग सफ़र करते हैं कार में, 980% वीज़ा फ़ीस होगी। इस तरह अगर कोई 2 फैमिली के मेंबर हैं और वो वीज़ा अप्लाई करते हैं इकट्ठे, उनकी फ़ीस 1260 रियाल होगी। अगर कोई सिंगल गाड़ी पर सफ़र करता है, उसकी फ़ीस 1910 रियाल होगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप उम्रे पे आ रहे हैं, 2500 रियाल लेकर आएँ, ज़्यादा ना लेकर आएँ। सफ़र में पैसों को संभालना मुश्किल होता है, इतने लेकर आएंगे तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ जो चीज़ें हैं वो फिक्स रेट नहीं होता। खजूरें लेनी है, जाए नमाज लेना है, कमी पेशी हो जाती है। जो यहाँ जो मांगे आप बिल्कुल ना दें। इब्राहिम खलील रोड पर चीज़ें महंगी मिलती हैं, आप इब्राहिम खलील रोड से ज़रा हट कर ख़रीदेंगे, आप लोगों को चीज़ें सस्ती मिलेंगी। मदीना मुनव्वरा में शॉपिंग करेंगे, वहाँ बहुत सारी दुकानें हैं, आप लोगों से पूछ सकते हैं, वहाँ आप लोगों को चीज़ें सस्ती मिलेंगी। इसके अलावा बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे, हम जी ग्रुप में नहीं जाना चाहते। हालाँकि ग्रुप में फ़ायदा ज़्यादा है, आप लोग सेफ भी रहेंगे, ख़र्चा भी कम होगा। तो बहुत सारी फैमिलीज़ भी होती हैं, बहुत सारे लोगों के इश्यूज़ वगैरह भी हैं, उनकी बात सही भी है कि हम ग्रुप में नहीं जा सकते, उनको मसाइल होते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे नहीं रह सकते। अब इनफरादी तौर पर उम्रा किया जा सकता है। पहले उम्रा के लिए ग्रुप में जाना ज़रूरी था, लेकिन अब ऐसा नहीं है।
थोड़ी सी और तफसील सुनते जाएं। अब कोई भी शख्स इनफरादी तौर पर उम्रा अदा कर सकता है, उसे ग्रुप में शामिल होने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो लाजमी था ग्रुप में ही जाएं। पहले की शर्त, पहले उम्रे के लिए किसी ग्रुप में शामिल होना ज़रूरी था, लेकिन अब ये शर्त ख़त्म कर दी गई है। आसान तरीका इनफरादी तौर पर उम्रा करने से अब यह अमल ज़्यादा आसान और लचकदार हो गया। तो दोस्तों, अब इनफरादी तौर पर लोग उम्रा कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। आप लोग इनफरादी तौर पे भी आ सकते हैं। ट्रैवल एजेंट के मशवरे से आएँ, मशवरा करके आएँ, किसी बड़े से पूछ कर आएँ कि हम उम्रा करना चाहते हैं, कैसे करें, क्या बेहतर रहेगा। इस्तिखारा भी करें। मशवरा करता, जो इस्तिखारा और मशवरा करता है उसको कभी शर्मिंदगी नहीं इख्तियार करनी पड़ती। तो लिहाजा आप लोगों से अर्ज़ करूँगा, अपनी राय का कमेंट्स बॉक्स के अंदर ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अगर कोई आप लोग बात पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। तो हमें याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।